हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, मध्य प्रदेश जीके और साइंस के टॉप 100 एमसीक्यू हमने लेकर आया है। इसके पहले हमने आपको सेट वन में इसी तरह के 100 एमसीक्यू दिए थे और उसी से रिलेटेड एक और वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यू है। क्योंकि दोस्तों, जो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें जीके और साइंस के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। बाकी मैथ और रीजनिंग के भी आएंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएंगे वो जीके से रिलेटेड आएंगे। और जीके में चाहे एमपी जीके हो, इंडियन जीके हो या साइंस से रिलेटेड हो, वो पूरे जीके आपको याद होने चाहिए। तो चलिए, देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, है ना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप कंटिन्यू देखिएगा और लास्ट में हमको कमेंट करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में अम्बा माता मंदिर स्थित है जिसे परमार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? धार, उज्जैन, देवास, रायसेन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों धार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोविंद महल या गोविंदगढ़ पैलेस मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है जो बघेलखंड रियासत का हिस्सा था? रीवा, सतना, सीधी, उमरिया। तो इसका राइट आंसर है रीवा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पगारा बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है जो सिंध नदी पर बना है? शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शिवपुरी। शिवपुरी में पगारा बांध बना है ना, जो कि सिंध नदी पर है। ये देखिए, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि पगारा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो पगारा बांध कहाँ है? सिंधु नदी पर बनाया गया है। और कहाँ? शिवपुरी ज़िले में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? छिंदवाड़ा, गुना, खरगोन, नीमच। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों छिंदवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, शंकराचार्य की शिक्षा भूमि ओंकारेश्वर किस द्वीप पर स्थित है जिसका आकार ओम जैसा है? अब देखिए, इस क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहली बात तो शंकराचार्य जी की शिक्षा भूमि जो है वो ओंकारेश्वर है, ठीक है। तो ओंकारेश्वर किस द्वीप पर स्थित है जिसका आकार ओम जैसा है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है मांधाता द्वीप, हनुवंतिया द्वीप, इंदिरा सागर द्वीप, भोज द्वीप। तो इसका राइट आंसर है मांधाता द्वीप। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राजकीय मृगया वन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है जहां नीलगाय और चिंकारा पाए जाते हैं? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भोपाल केरवा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, होलकर वंश की राजधानी इंदौर से पहले कहाँ थी? होलकर वंश की राजधानी पहले होलकर वंश की जो राजधानी है वो इंदौर में थी, लेकिन इंदौर से पहले कहाँ थी? तो इंदौर से पहले थी महेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के गोंड विद्रोह से था? मंडला, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जबलपुर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया था? तो ये है दोस्तों मंडीदीप, रायसेन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जटाशंकर में स्थित बादल भोई राज्य जनजाति संग्रहालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रानी दुर्गावती संग्रहालय, टंटिया भील जन संग्रहालय, बादल भोई राज्य जनजाति संग्रहालय, अमृतलाल विठलदास ठक्कर संग्रहालय। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वही ऑप्शन नंबर सी, बादल भोई राज्य जनजाति संग्रहालय। नाम वही है, नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। दोस्तों, एग्ज़ाम में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कैंडिडेट को कंफ्यूज करने के लिए कि देखते हैं इनकी जानकारी कहाँ तक है। अगर अच्छे से तैयारी किए होंगे तब फिर पता ही होगा, और नहीं तैयारी किए होंगे तो फिर आपको आप गलत आंसर चूज कर लेंगे।
ठीक है, इसलिए जानकारी आपको रखना होगा। नेक्स्ट है, काना बाबा का मेला मध्य प्रदेश में किस जिले में लगता है? होशंगाबाद, हरदा, देवास, सीहोर। तो इसका राइट आंसर है हरदा। हरदा में लगता है कहाँ? सोडलपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जो क्वेश्चन का लेवल है वो आप देख रहे हैं किस लेवल के क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसी लेवल के क्वेश्चन की तैयारी आपको करनी है। और ये हमारा सेट 2 है। सेट 1 में भी हमने इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, और अगर आप वो सेट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं, और आप हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में जा करके भी देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन लिखा है कि मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पचमढ़ी, अमरकंटक, अचानकमार, पन्ना, सतपुड़ा। तो इसका राइट आंसर है पचमढ़ी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, माटी कला बोर्ड मध्य प्रदेश के किस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है? तो ये है दोस्तों मिट्टी के बर्तनों को बढ़ावा देने के लिए। माटी कला बोर्ड जो है तो मिट्टी के बर्तनों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है, ना कि मिट्टी का परीक्षण और भूक्षरण, ग्रामीण पर्यटन, ये सब कुछ नहीं है। माटी कला बोर्ड का जो मेन उद्देश्य है वो है मिट्टी के बर्तनों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, सोन चिड़िया अभयारण्य मध्य प्रदेश के किन 2 जिलों में विस्तृत है? तो कौन कौन सा जिला है? ये है ऑप्शन नंबर सी, घाटी गांव और करेरा। घाटी गांव कहाँ है? ग्वालियर, और करेरा शिवपुरी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, रानी अवंतीबाई का संबंध किस रियासत से था? रामगढ़, मंडला, रीवा, देवगढ़। तो इसका राइट आंसर है रामगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कल्याणमल का मकबरा कहाँ स्थित है, जिसे मालवा सल्तनत शैली का उदाहरण माना जाता है? मांडू, चंदेरी, नरसिंहगढ़, उज्जैन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों चंदेरी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी। तो इसका राइट आंसर है अनूपपुर। ऑप्शन नंबर ए। जो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है तो ये अनूपपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में गोटमार मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? तो यह दोस्तों जाम नदी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जाम नदी के तट पर गोटमार मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट, राजा मान सिंह तोमर का संबंध किस राजवंश से था जिन्होंने ग्वालियर पर शासन किया? परमार, तोमर, चंदेल, गुर्जर, प्रतिहार। इसका राइट आंसर है तोमर। नाम में ही उनके लगा है राजा मान सिंह तोमर, है ना, तो उनका जो संबंध था तो तोमर राजवंश से था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों विजयपुर, गुना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है उनकी पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सरोजनी सक्सेना, निर्मला बुच, सुशीला फायर, फातिमा बीबी। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी सक्सेना। सरोजनी सक्सेना जो थी वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, और जो फातिमा बीबी हैं यह सुप्रीम कोर्ट की थी। पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो यह दोस्तों बालाघाट का मलाज खंड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मेघदूत उपवन कहाँ स्थित है जिसे पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर की स्मृति में बनाया गया है? तो ये है दोस्तों इंदौर में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा, सिंध, पार्वती, मनिहार। तो इसका राइट आंसर है मनिहार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। म से माधव और म से मनिहार, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ स्थित है जो भोपाल रियासत के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे? इसका राइट आंसर है दोस्तों भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
महाराजा छत्रसाल की समाधि मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है दोस्तों छतरपुर, धुबेला। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ उनकी पहले राजधानी थी, पन्ना से पहले कहाँ राजधानी थी? धुबेला में थी। धुबेला कहाँ है? छतरपुर में है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में लाखा बंजारा झील किस जिले में स्थित है? सागर, दमोह, जबलपुर, रीवा। तो इसका राइट आंसर है सागर। मध्य प्रदेश में जो लाखा बंजारा झील है वो सागर में स्थित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर सावरकर सरोवर कहाँ स्थित है? तो यह है खंडवा में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का पहला फूड प्रोसेसिंग यूनिट, खाद्य प्रसंस्करण इकाई कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह दोस्तों देवास में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आदमगढ़ पहाड़ी होशंगाबाद से किस काल के शैलचित्र और औजार मिले हैं? आदमगढ़ पहाड़ी से किस काल के शैलचित्र और औजार मिले हैं? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्र पाषाण काल? तो इसका राइट आंसर है मध्य पाषाण काल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में गौरी सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, जो एक प्राचीन शिव मंदिर है? उज्जैन, ओंकारेश्वर, नेमावर, देवास, महेश्वर। तो इसका राइट आंसर है नेमावर, देवास। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट उत्सव का संबंध किस जनजाति से है? गोंड, भील, बैगा, कोरकू। तो इसका राइट आंसर है भील। भील, भगोरिया, भ से भगोरिया और भ से भील। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, सरोद, बांसुरी, तबला। तो इसका राइट आंसर है सरोद। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जिसे दक्खन का दरवाज़ा भी कहा जाता है? अब देखिए, क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बन रहे हैं। दक्खन का दरवाज़ा किसे कहते हैं? असीरगढ़ के किले को कहते हैं। तो ये कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो ये है बुरहानपुर में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों भोपाल में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा? मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा? द्वारका प्रसाद मिश्रा, रविशंकर शुक्ल, अर्जुन सिंह, कैलाश चंद्र जोशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह का एक कार्यकाल केवल 1 दिन का था। ठीक है, ये दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन सिंह। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1950 में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है, जो ओरछा के राजमहल परिसर का हिस्सा है? तो ये है दोस्तों ओरछा में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये है दोस्तों ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में प्राचीन शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध दगडेल स्थल किस जिले में है? तो ये दोस्तों देवास। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में उस्ताद हाफिज अली खान संगीत महाविद्यालय स्थित है? तो ये है ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अभी जो आप 50 MCQ देखेंगे ये MP GK के होंगे, और 50 से आगे के जो भी MCQ होंगे वो साइंस से होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है दोस्तों मैकाल पर्वत श्रृंखला, अमरकंटक। अमरकंटक में है मैकाल पर्वत श्रेणी, तो वहीं से सोन नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है, जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1983 में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। तो इसका राइट आंसर है इंदौर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मालवा का लोक नाट्य जिसमें मुखौटों का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है?
तो इसको कहते हैं गम्मत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ है, तो ये है पचमढ़ी में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1946 में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जटाशंकर मध्य प्रदेश के किस जिले का एक महत्वपूर्ण खनिज उत्पादक क्षेत्र है, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, तो इसका राइट आंसर है छिंदवाड़ा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो यह है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अब यहाँ से आपको साइंस के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, है ना। टोटल साइंस के क्वेश्चन है। सिस्टिक फाइब्रोसिस मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाला एक आनुवंशिक रोग है, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े और अग्न्याशय, गुर्दा, तो इसका राइट आंसर है फेफड़े और अग्न्याशय। जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो ये फेफड़े और अग्न्याशय को प्रभावित करता है और यह एक आनुवंशिक रोग है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक आनुवंशिक रोग है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वाशियोरकर नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो ये होता है दोस्तों प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, जो ईईजी कहते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी का उपयोग मानव शरीर के किस अंग की गतिविधि को मापने के लिए किया जाता है, हृदय, मस्तिष्क, मांसपेशियां, गुर्दे, तो इसका राइट आंसर है मस्तिष्क। मस्तिष्क की जो गतिविधि है उसको मापने के लिए ईईजी का उपयोग किया जाता है, जिसे ईईजी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हीरा में कार्बन परमाणु किस प्रकार के सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, तो इसका राइट आंसर है sp3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन ए, सी, डी, के, कौन सा, तो विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विवर्तन, तो इसका राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ, ड्राई आइस जिसको कहते हैं, शुष्क बर्फ क्या होता है, ठोस जल, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन, ठोस अमोनिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट है नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी, खट्टे पदार्थ। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान किसने निर्धारित किया था, आइजैक न्यूटन, हेनरी कैवेंडिश, गैलीलियो गैलीली, एल्बर्ट आइंस्टीन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसका जो मान है तो निर्धारित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है हेनरी कैवेंडिश। नेक्स्ट परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है दोस्तों भारी जल, D2O, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एपिडीमियोलॉजी किसका अध्ययन है, कीड़े का, त्वचा रोग, जनसंख्या में रोग के पैटर्न, पौधों के रोग, तो इसका राइट आंसर है जनसंख्या में रोग के पैटर्न, ऑप्शन नंबर सी। जो एपिडीमियोलॉजी है तो इसके माध्यम से क्या अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या में रोग के पैटर्न, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कार्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना, तो इसका राइट आंसर है रेटिना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है, जनरेटर,
मोटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर। इसका राइट आंसर है मोटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रासायनिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? मीथेन, एथिलीन, प्रोपेन, एसिटिलीन। इसका राइट आंसर है एथिलीन, ऑप्शन नंबर बी। एथिलीन का उपयोग करके और फलों को पकाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पित्त रस का उत्पादन कहाँ होता है? पित्ताशय, यकृत, अग्न्याशय, छोटी आंत। इसका राइट आंसर है यकृत, लीवर में होता है, ऑप्शन नंबर बी। जो पित्त रस का निर्माण होता है, पित्ताशय मत लगा दीजिएगा, पित्त रस का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है, लीवर में होता है। नेक्स्ट, सौर सेल किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये करता है दोस्तों फोटोवोल्टिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? संवेग का नियम, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम? तो न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य है जल और खनिजों का परिवहन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस? तो इसका राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का जो अधिकतम घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? टिबिया, फीमर, फिबुला, ह्यूमरस? इसका राइट आंसर है फीमर, ऑप्शन नंबर बी। जांग की हड्डी जिसको कहते हैं, पैर की हड्डी, फीमर है। नेक्स्ट है, एसीटोनिट्राइल का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पे सूत्र दिया गया है, कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता तो देख लीजिए। नेक्स्ट है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CH3CN, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल? तो इसका राइट आंसर है आयन मंडल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ये किए थे एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये होता है दोस्तों अग्न्याशय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जंग जिसको रस्टिंग कहते हैं, जंग लगने पर लोहे का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है? क्या होगा? इसका राइट आंसर है कि जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? जल, वायु, कांच, निर्वात? तो इसका राइट आंसर है निर्वात में। जो प्रकाश की चाल है तो सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ओजोन परत का क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड? तो इसका राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको कहते हैं। तो ओजोन परत के क्षरण के लिए जो सबसे मुख्य कारण है, जो रसायन है, उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है? तो कौन सा है? विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। नेक्स्ट है, एड्स किस वायरस के कारण होता है? हेपेटाइटिस वायरस, HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस? तो ये होता है दोस्तों HIV, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं या प्लेटलेट्स? तो इसका राइट आंसर है लाल रक्त कोशिकाएं, जिनको RBC कहते हैं।
हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी, हेनरी बेकरेल, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या नील्स बोहर? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरेल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, समुद्र के पानी का नीला रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? जल अणुओं द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर बी। जल अणुओं द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण समुद्र के पानी का रंग नीला होता है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? तो ये होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। मच्छर तो होता ही है, लेकिन कौन सा मच्छर? मादा एनाफिलीज, नर एनाफिलीज नहीं, मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, ये मलेरिया रोग का वाहक होता है। नेक्स्ट है लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप वीडियो पॉज करिए और पहले देखिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसके बाद फिर आप कमेंट करिए और फिर देखिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर आप कर सकते हैं तो। और अगर नहीं कर सकते, अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और टिन, तांबा और जस्ता, तांबा और निकेल, तांबा और लोहा? तो इसका राइट आंसर है तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता को मिला करके कौन सी धातु बनती है? पीतल बनती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपेडियस, सार्टोरियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, डायफ्राम? तो इसका राइट आंसर है स्टेपेडियस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया की दर को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? तापमान, अभिकारकों की सांद्रता, उत्प्रेरक, अभिकारकों का आविष्कार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकारकों का आकार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन? तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं, सबको पता है। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है लगभग? तो ये लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन? इसका राइट आंसर है ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी। लोहे में जंग लगने की जो अभिक्रिया है इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आँख का कौन सा हिस्सा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है जो आँख में प्रवेश करती है? तो ये है दोस्तों परितारिका, आइरिस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है थर्मल डीकम्पोजिशन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये है दोस्तों वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त समूह AB वाला व्यक्ति किसे रक्तदान कर सकता है? केवल A, केवल B, केवल AB या सभी रक्त समूह को? तो इसका राइट आंसर है केवल AB। रक्त समूह AB वाला सिर्फ जिसका ब्लड ग्रुप AB होगा उसी बस को रक्तदान कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये किए थे जेम्स चैडविक ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे इवेंजेलिस्टा टोरिसेली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल,
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको टोटल 100 MCQ करा दिए और आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी प्रकार के और नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।